आज प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन है और अभी मैं देख रहा था तमाम विषयों पर हमारे विद्वान मंत्रीगण, विधायकगण अपनी बात रख रहे थे। साथियों, आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो तबका है, जो आधी आबादी इस देश की किसान है, वो किसान की हालत क्या है, उस किसान के ऊपर आज सरकार का जो वादे थे, उन सरकार उन वादों पे कितनी खरी उतरी, आपके सामने उस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। साथियों, सरकार 2019-2020 कोविड के दौर के अंदर 3 काले कानून लेकर आ गई और वो काले कानून वो थे जो इस देश के गरीब मजदूर, आधी आबादी 60 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून थे। उनके न कानूनों के खिलाफ देश का किसान लामबंद हुआ। 13 महीने देश की राजधानी में आंदोलन हुआ। 13 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमसे कुछ भूल हो गई और हम 3 कानून को वापस लेते हैं, और वादा किया कि इस देश के किसानों की खुशहाली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के कानून की कमेटी बनाएंगे, देश के शहीद किसानों को सम्मान देंगे, बिजली विधेयक 2020 पर आपसे राय करेंगे। तमाम मुद्दों पर 9 नवंबर को लिखी हुई चिट्ठी से आज सरकार मुकर गई और देश का किसान फिर आंदोलन की राह पर है। साथियों, आज बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज से 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर कहकर गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के आधार पर हम लागत का 1.5 गुना देंगे। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान उनके खातों में आ जाएगा। ये कहा था, नहीं कहा था? साथियों, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करने वाले प्रधानमंत्री 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देते हैं कि 1.5 गुना लागत का देने में संसाधन नहीं है। देश के अंदर ये आर्थिक तौर पर इतनी ताकत नहीं है कि लागत का 1.5 गुना दे दें। और 2018 में फिर हलफनामा देकर कहते हैं, घोषणा करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले अब देश का किसान सड़कों पर उतरा तो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की हमें एक छोटी सी किसानों को, इस देश के किसानों के लिए सौगात लेकर आए कि 2000 रुपया प्रति किसान को एक सम्मान निधि देंगे। देश के 14 करोड़ किसानों को हम प्रति वर्ष 6000 रुपया देंगे। 9 करोड़ लोगों को छठी किस्त 2-2 हजार रुपए की गई और 11वीं किस्त आते आते आज सम्मान निधि घटकर कहां पहुंच गई? आज 3 करोड़ 85 लाख लोग कुल रह गए जिनको सम्मान निधि देने का काम हो रहा है। 68% सम्मान निधि काट दी गई। ये धोखा इस देश के किसानों के साथ मोदी ने किया। किसान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के बड़े कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया कर्जा राइट ऑफ कर दिया गया। इस देश के किसानों का कुल कर्जा लगभग 17 से 18 लाख करोड़ है। अगर यही कर्जा इस देश के किसानों का खत्म कर दिया होता, इस देश का किसान के चेहरे पर खुशहाली आ जाती। और जो आपने 2016 से देश की सरकार ने इस देश के किसानों के आत्महत्या के आंकड़े देने बंद कर दिए, और अगर आपने ये कर्जा माफ किया होता तो आपको आज आत्महत्या के आंकड़े छपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करता। लेकिन हम भीख नहीं मांगते। किसान साथी बैठे हैं, हम किसान भीख नहीं मांगते, हम कर्जा माफी नहीं चाहते। आपकी कही बात को हम कहना चाहते हैं। मोदी जी, आपने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर आपको लागत का 1.5 गुना देंगे। साथियों, आप जिम्मेदार साथी बैठे हो, बताइए
सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, उनका एरियर जिस दिन से घोषणा होती है उस दिन से उनको एरियर मिलता है नहीं मिलता है बताइए। लेकिन किसानों का स्वामीनाथन आयोग 2004 में बनता है और 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है। हम कहना चाहते हैं 2007 से लेकर 2023 आ गया, 16 साल का हमारा लागत के 1.5 गुने का एरियर हमें दे दो। अगर हमसे कर्जा लेना आएगा हमसे ले लेना, अगर हमें देना आता तो हमें दे दो। हमें आपकी कर्ज माफी, आपका एहसान नहीं चाहिए।